नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले मार्केट को लेके, मतलब ओवरऑल मार्केट को लेके बात करने वाले। आने वाले जो 2-3 महीनों में ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है मार्केट करेक्ट होगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही लग रहा है कि मतलब मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी हो चुका है और ऊपर साइड नहीं जा रहा है। और जब मार्केट या स्टॉक जब ऊपर नहीं जाता है तो वो नीचे आता है। ठीक है, अब देखो कंफर्म तो अपने को नहीं पता कि सही में मार्केट बहुत ही करेक्ट हो जाएगा, काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है, एकदम फिक्स तो किसको भी नहीं पता। पर इस वीडियो में हम ये ही देखेंगे, मतलब ये देखेंगे कि कुछ स्टॉक मैंने सिलेक्ट करके रखा है। जब मार्केट अगर करेक्ट होता है तो उन स्टॉक पर हमको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। कुछ अच्छे स्टॉक ज़्यादातर मैंने लार्ज कैप के स्टॉक उठाए, क्योंकि लार्ज कैप में ना काफ़ी कम करेक्शन दिखाई देता है। और ऐसे ऐसे लार्ज कैप के रहे काफ़ी अच्छे, मतलब मैं आपको बताऊंगा सारे सेक्टर के लगभग सारे स्टॉक है मैंने लाइन से एकदम लीक बना के रखा है। और हाँ, ये सारे स्टॉक को अपने को रखना है फोकस। अगर आने वाले समय में मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है या ज़्यादा ही करेक्ट हो जाता है और इन स्टॉक में भी गिरावट होती है तो आपको भाई इन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है, ध्यान देना, आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। बाकी वो तो आपका मर्जी है, बाय सेल का जो भी डिसीजन रहता है वो मेरा डिसीजन नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मैं एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मल्टी बैगर में मैंने सब स्टॉक के नाम डाल के रखे। हाँ, मल्टी बैगर में नहीं, मल्टी बैगर में नहीं, SIP में डाल के रहे, हाँ इसमें डाल के रखे। तो ये सारे स्टॉक है, मैं आपको एक एक बताऊँगा आराम से, पर ज़रूर फोकस करो क्योंकि ये स्टॉक ना बोल सकते हो एक मार्केट का बेस है। और मार्केट का बेस बोल सकते हो, या इसमें गिरावट जल्दी नहीं देखने के लिए मिलती है। और अगर ये सारे स्टॉक अगर 200 मूविंग एवरेज डे के आसपास आता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर उससे नीचे आता है तो और भी अच्छी बात है। अगर 200 मूविंग एवरेज डे के बारे में और जानना है तो आप मेरे अगर यूट्यूब में जाओगे ना तो वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रख दी है इंडिकेटर का। ये यूट्यूब ओपन हो जाए, ये देखो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो ये प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने, देख रहे हो ना, ये प्लेलिस्ट इंडिकेटर का बना है। 200 मूविंग डे एवरेज के बारे में जान सकते हो। ठीक है देखो पहला हमारा स्टॉक है लुपिन फार्मा से आता है, तो इस पर भी रखने का अपने को फोकस। आने वाले 3-4 महीना अगर अच्छे नहीं बीतते तो, क्योंकि बहुत लोगों से मैं सुन रहा हूँ कि करेक्शन आएगी, करेक्शन आएगा, तूफान आएगा। अब देखते क्या आएगा नहीं आएगा, मेरे को भी सीरियसली नहीं पता इतना, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस बताता है कि जब बोलते ना करेक्शन आएगा, तूफान आएगा, तो करेक्शन आता है, तूफान आता है, पर कैसा वो फटाफट ना रिकवर भी हो जाता है। ठीक है, मतलब फटाफट उसमें बायर्स भी आते हैं। पर इस बार बोल रहे कि जब गिरेगा तो बायर्स नहीं आएंगे, काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है भाई, कुछ भी रहे, हम तो पहले से ही रेडी है। करेक्शन होए तो और अच्छी बात है, और ना हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे जो भी मेरा पोजीशन है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, सारे अच्छे स्टॉक में ही है, मतलब चीरी मीरी चिंदी मिंदी स्टॉक में नहीं है। देखो पहला अपने को रखना है लुपिन पे फोकस, फार्मा की कंपनी है। फिर दूसरा अपने को रखना है ITC, सबसे बेस्ट इन्फोसिस IT की कंपनी है। और ITC अपना ये सिगरेट वाली फूफू वाली कंपनी हो गई। ठीक है, टेम्बेको। तो 3 अलग अलग सेक्टर की मिल गई अपने को। डाबर नहीं, डाबर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, डाबर को नहीं रखना है, क्योंकि डाबर की जगह हम इसको रखने वाले हैं, क्या बोलते, किधर गया भाई, मल्टी बैगर नहीं दे, किधर गया, SIP। देखो डाबर की जगह हम रखने वाले, बता रहा हूँ मैं किसको रखने वाले। तो फिर बाद में रखना है अपने को HDFC बैंक, इसको भी फोकस में रखो भाई। 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे आता है तो भाई बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है स्टॉक पे। यहाँ पे 1 डे का मैं चार्ट लगा दूँ, 1 डे का चार्ट अगर ये आता है 200 मूविंग डे एवरेज के पास, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देना, HDFC बैंक। फोर्टिस हेल्थ केयर, देखो हमने इसको अराउंड कुछ 500 के लेवल से शेयर किया रहेगा, अभी भी चल ही रहा है, 2% है, तो फोर्टिस को भी ध्यान देना है। ये सारे एक्चुअली स्टॉक ऐसे है ना, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जैसे कि मान लो 3-4% चल गए ऊपर, जैसे मैंने फोर्टिस हेल्थ केयर मान लो कुछ 500 रुपये के रेट से मैंने शेयर किया और ये स्टॉक हो गए 600-700, तो भी ठीक ही है, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है, इनका जो ताकत है ना, वो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि इनका सेक्टर ही वैसा है। हॉस्पिटल का, FMGC का, बाद में IT का, ये सेक्टर ही ऐसा है कि इसकी डिमांड नहीं ख़त्म होने वाली। मतलब
जो वर्ल्ड मेन चलता है ना, बेस ही ये, जो वर्ल्ड हमारा जो दुनिया घूम रही है उसका बेस यही है, हॉस्पिटल, खाना पीना, आईटी, मोबाइल, कंप्यूटर। तो समझ रहे हो ना आप। तो अपना फोर्टिस हेल्थ केयर, फिर सिप्ला के बाद सन फार्मा। देखो मैंने इसमें फार्मा में मैंने सन, सिप्ला और लुपिन ये 3 रखे, ठीक है। तो जिसको जो समझ में आए अपने हिसाब से इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आगे क्या करना है इन स्टॉक के साथ मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, वीडियो भी नहीं ख़त्म हुआ है। बाद में अपना HCL टेक, IT की 2 हो गई। जियो फाइनेंशियल सर्विस भी आपको ज़रूर रखना है, ठीक है। मोटा भाई को बहुत भरोसा है जियो पे, जियो के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो जियो पे एक रिस्क तो बनता ही है भाई, जियो पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। एशियन पेंट पे भी ध्यान रखो, 200 मूविंग डे एवरेज के आसपास आता है, तो इसको भी फोकस पे रखो। टाटा पावर बताने की ज़रूरत नहीं है, टाटा के आगे पावर जुड़ा है, और पावर की डिमांड, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया में बढ़ते सिटी, इंडिया में बढ़ते गांव, इंडिया में बढ़ते पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं बिजनेस। तो टाटा पावर, अडानी पोर्ट के बिना कितना भी एयरप्लेन निकल जाए, ड्रोन निकल जाए, पोर्ट का सर्विस कभी नहीं बंद होगा, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि पोर्ट सबसे सस्ता जरिया है यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाने का। और अडानी पोर्ट तो पोर्ट में बहुत माहिर है, ठीक है। अमरा राजा को ध्यान दो, ये बैटरीज वगैरह बनाती है, जो हमारे बाइकों में और 4 व्हीलर में रखता है, तो अमरा राजा को फोकस पे रखो। कोलगेट को भी रखो, कोलगेट के ऊपर मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है, तो देख सकते हो। अब बाद में एबॉट इंडिया, इस पे भी ध्यान दो, फार्मा की कंपनी है, काफ़ी कड़क है। GSK फार्मा, इसको भी मैंने बहुत पहले से शेयर किया है, अराउंड कुछ 2600-2700 इसी लेवल पे किया रहेगा, मुझको याद नहीं, तो इस पे भी ध्यान दो। इसके बहुत सारे मेडिसिन, अगर आपके घर में मेडिसिन रहेगा ना तो देखना GSK का तो लोगो नहीं लगाना, इसके बारे में भी मैंने काफ़ी चर्चा किया था। अपोलो हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े लोग जाते हैं, मीडियम और रिच पर्सन जाते हैं अपोलो हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल की डिमांड, ग्रोथ, और अपना क्या बोलते कि इतना लोग पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन, बीमारी, तो बताने की ज़रूरत नहीं कि ग्रोथ कितना है और इनका मार्केट कितना ओपन है, इनके लिए मार्केट कितना खुला हुआ है, ठीक है। अपना अपोलो हो गया, उसके बाद अपना हो गया ये एक TCS भी रख सकते हो, लार्जेस्ट IT कंपनी इंडिया की नंबर 1 है। अल्ट्राटेक को फोकस में रखो, बाद में कोटक महिंद्रा बैंक को रखो, ये सारे बेस है इंडिया के, समझ रहे हो ना, इनके बिना इंडिया नहीं चल सकता है, तभी ये सारे स्टॉक में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। नारायणा हुरदाले फोकस करो, इस पर मैं बहुत 2-3 बार, मैं 4-5 बार बता चुका हूँ, क्योंकि इसका मार्केट कैप केवल 25,000 करोड़ है, और स्टॉक यानी कि ये जो इनका हॉस्पिटल है ना अच्छे सिटीज़ में, इसके वजह से मैं इस पर बहुत ध्यान देता हूँ। L&T, राम मंदिर जो है हमारा है, L&T ने बनाया, उसके बाद बड़े बड़े एयरपोर्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बोलो, बाद में फिर रोड्स बोलो, बड़े बड़े दिल्ली पुणे एक्सप्रेस हाईवे दुनिया भर का, ये वो, तो L&T पे भी फोकस कर सकते हो। DV लैब्स, फार्मा के थोड़ा हमारा ज़्यादा हो गया, फार्मा और हेल्थ केयर, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं। DV लैब्स, बाद में डॉक्टर रेड्डी, इसमें स्प्लिट आने वाला है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में दो। मैक्स हेल्थ केयर, ये कुछ स्टॉक है जो आपको ध्यान देने हैं। अगर और भी स्टॉक कुछ रहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा, बता दूंगा अच्छे से बना के वीडियो। बाकी इन स्टॉक को तो ज़रूर अपने, देखो अभी क्या करना, आप अपने को स्टॉक का नाम पता चल गया, ठीक है, वैसे भी हम मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अगर आपके पास कैश है तो मेरे ख्याल से थोड़े दिन कैश रिच रहो, थोड़े दिन कैश रखो, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करो, थोड़े दिन मत करो, वेट करो, देख लो कि मार्केट का मूड माहौल क्या होता है, ठीक है, थोड़े दिन आप देख लो, फिर इन्वेस्टमेंट की ओर सोचना। मैं आपको बताऊंगा, वैसे कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी बाय सेल लेना रहता है कॉल, वो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना। पर मैं अपना एक पर्सनल बता रहा हूँ कि हाल फिलहाल कुछ नया पैसा नहीं डालो मार्केट में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ही बैठे हैं। जो मैंने अभी स्टॉक शेयर किए ना आपके साथ, फोर्टीज, एशियन पेंट, टाटा पावर, अडानी पोर्ट, अमरा राजा, कोलगेट, ये अपने ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं। तो वेट करो, कैश रखो, दबा के कैश रखो अपने डीमेट अकाउंट में। और ये जो स्टॉक मैंने आपको बताया ना, सेकंड क्या करना, अपने को स्टॉक को वॉच लिस्ट बनाना है। ये जो वॉच लिस्ट मैंने बनाया ना, वॉच लिस्ट अपनी, वैसे आपको वॉच लिस्ट बनाना है।
सपोर्ट और रजिस्टेंस आपको मैंने बोला था सीखने के लिए, बहुत इजी है। 1 डे का चार्ट पे हमको सपोर्ट रजिस्टेंस लगाना होता है। 200 मूविंग एवरेज डे लगाओ। कैसे लगाना होता है देख लो। नहीं लगाना होता है, नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च करो, पता चल जाएगा कि 200 मूविंग एवरेज डे कैसे लगाना है। तो 200 मूविंग एवरेज डे लगाओ, स्टॉक में सपोर्ट लगाओ, रजिस्टेंस लगाओ, और ये सारे स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखो, अलर्ट लगाओ। 200 मूविंग डे एवरेज का जो प्राइस निकल के आता है, जैसे कि इन्फोसिस में आपको बताता हूँ, जैसे कि ये इन्फोसिस हो गया, ठीक है, यहाँ पे इन्फोसिस हो गया, तो इसका 200 मूविंग एवरेज डे का प्राइस क्या है, अराउंड 1690 के आसपास। तो 1700 पे आसपास इसमें अलर्ट लगाओ। अगर सपोज़ भूल गए कल को, तो फिर अलर्ट में पता चल जाएगा कि स्टॉक 200 मूविंग डे एवरेज के पास आ गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे जब आता है स्टॉक, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, मैंने वो 200 मूविंग एवरेज डे वाला वीडियो जाके देख लो, इंडिकेटर में करके मैंने वॉच लिस्ट बनाया, उसमें डाला है। तो ये सारे थोड़े मेहनत करो, करना पड़ेगा मेहनत के बिना नहीं बनेगा पैसा, ठीक है। मार्केट गिरेगा, क्या होता है ना, जब मार्केट गिरता है ना तो अपन मुंह देखते रह जाते हैं कि कौन सा स्टॉक पे ध्यान दे, कौन से स्टॉक को रिसर्च करे, कौन से स्टॉक को फोकस करे, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा स्टॉक 200 मूविंग डे एवरेज के पास है, कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे आ रहा है, कौन सा स्टॉक का अभी नीचे और सपोर्ट है तो और स्टॉक टूट सकता है। तो वो टाइम पे ये सब नहीं करने को होता। वो टाइम पे क्या होता है ना, बस गिरा है तो डालो, जब स्टॉक गिरा है तो बस पैसा डालो, बस यही माइंड में रहता है। तो ये माइंड से नहीं चलने का है। अपने को अपना जो पूरा रेडी रहना है, अपने को एकदम रेडी पोजीशन पे रहना, अपने को एकदम कपड़े वपड़े पहन के एकदम तैयार रहना है। जैसे ही शादी का क्या बोलते हैं, कार्ड मिला तुरंत शादी में जाना है, समझ लो ना। मतलब अपने को रेडी रहना है, अपनी स्टडी करके रेडी रहना है, अपनी वॉच लिस्ट बना के रखनी है, सपोर्ट बना के रखना है, रजिस्टेंस बना के रखना है, 200 मूविंग एवरेज डे बना के रखना है। हो सके तो निफ्टी में भी सपोर्ट वगैरह बनाओ, सीखो। निफ्टी को ज़्यादातर 15 मिनट के चार्ट पे स्टडी करते, तो उसमें सीखो आप। 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी को सीखो, सपोर्ट बनाना, जाके यूट्यूब पे देखो वीडियो, आपको पता चल जाएगा। तो ये थोड़ा हुम्मक करो, और जब मार्केट करेक्ट होगा ना तो काफ़ी हमको मदद मिलेगा, ठीक है। यही बात बताना था, सिंपल है, इजी है, ज़्यादा मगजमारी नहीं हो। अगर आप सोचोगे ये माइंडसेट लेके कि मार्केट गिरेगा तो कल कोई टिप दे देगा तो मैं उसमें डाल दूंगा तो पैसा मैं बना लूँगा, तो ऐसा कभी नहीं बना पाओगे। जब तक खुद से अपनी आंखें नहीं गड़ाओगे स्क्रीन पर, खुद से थोड़ा यहाँ पे प्रेशर नहीं लोगे, खुद से थोड़ा सपोर्ट नहीं लगाओगे, खुद से थोड़ा स्टडी नहीं करोगे, खुद से थोड़ा बिजनेस के बारे में नहीं जानोगे, तो नहीं कमा पाओगे पैसा। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि दूसरे के माइंड पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चल सकते हैं। दूसरा अगर हमको गाइड कर रहा है कि ये कर, वो कर, ऐसा कर, ये कर, हम 10 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद क्या, अगर वो बंदा ही हट गया, उसका माइंड ही स्टॉप हो गया, मतलब उसने नॉलेज ही देना बंद कर दिया, तो आप तो पूरा ब्लाइंड हो जाओगे। फिर आप क्या करोगे? तो अपने को ब्लाइंड नहीं होना है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। बाकी कोई स्टॉक आपके ध्यान में रहना तो कमेंट करना, अपन उसके ऊपर स्टडी रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि करेक्शन में ये सारे स्टॉक अच्छे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है वो एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है, इस बात का ध्यान देना। और जो मैंने आपको स्टॉक बताया, प्राइस दिखाया, केवल समझाने के लिए बताया और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना।